हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अच्छा, फ़ाइनल पेपर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं वो और जो पेज पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं यहाँ पर वो सारी की सारी मैं बताने लगा हूँ, तो इसको गौर से देख लें। अगर ना समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा से देख लें। तो हमारा जो फ़ाइनल पेपर है वो 60 मार्क्स का है और जैसे पहले डिसाइड हुआ था कि पेपर ऑन कैंपस होगा, लेकिन ऑन कैंपस नहीं हो सका। इसलिए पेपर जो है आपका अब ऑनलाइन हो रहा है और ऑनलाइन में जो लेआउट है वो चेंज हो गया है। तो इसमें थ्योरी का पार्ट है एक और एक प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है कि आपने इसमें रिव्यू लिखना है। और रिव्यू क्या होता है? आपने पूरे कोर्स के अंदर जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ आपने अंडरस्टैंड किया है, उसका आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, हेडिंग का स्टाइल क्या होना चाहिए, टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट उनकी, टेक्स्ट साइज़ क्या होने चाहिए, हेडिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें टेम्पलेट के अंदर शेयर कर दी गई हैं। तो आपने उनको फॉलो करना है जो आपको टेम्पलेट दिया जा रहा है, तो उसको गौर से फॉलो करना है क्योंकि फॉर्मेटिंग के 10 मार्क्स हैं सेपरेटली। तो अगर आपने साइज़ जो आपको बताया गया है वो नहीं रखा हेडिंग का या पैराग्राफ का, या अलाइनमेंट आपने वो नहीं रखी, या उनको बोल्ड या इटैलिक जहाँ पे करना था वो आपने नहीं किया, तो उससे आपका जो फॉर्मेटिंग के नंबर है वो कट जाएंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास है, बाकी 50 नंबर का पेपर रह गया जिसमें आपके पास उस पेपर का कंटेंट होगा जो आपने लिखना है। उसमें 30 नंबर आपके हैं थ्योरी के, और थ्योरी में जो 30 नंबर है आपके, उसमें चैप्टर 2, 7, 8, 9 और 10 की जितनी भी टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं क्लास के अंदर, जो मैंने पढ़ाए हैं, या स्लाइड्स में जो टॉपिक दिए गए हैं, जो स्लाइड्स MS टीम के ऊपर शेयर की हैं ऑलरेडी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उन टॉपिक्स को आप नेट से सर्च करके उनके ऊपर एक रिव्यू लिख सकते हैं। इस रिव्यू का मतलब क्या है कि डिटेल नोट या समरी आप कह लें कि आपने पूरे कोर्स में क्या पढ़ा है। तो ये आपका 30 नंबर का है। उसके बाद 10-10 नंबर के 2 टॉपिक हैं आपके MS एक्सेल के ऊपर और MS पावर पॉइंट के ऊपर। यानी कि एक्सेल के अंदर आपने क्या करना है, एक्सेल के बारे में आपने बताना है कि एक्सेल का पर्पज़ क्या है, एक्सेल को क्यों यूज़ करते हैं, एक्सेल पे टेबल कैसे बनते हैं, फार्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं। इसके ऊपर आप जो बाकी चीज़ें हैं एक्सेल में, जैसे सेल्स वगैरह की डेफिनेशन है, आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स हैं, उनको देख सकते हैं। चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, फार्मूलाज जो हैं एवरेज सम के कैसे आप ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने उसके बारे में लिखनी है। ऐसे ही हमारे पास पावर पॉइंट आ जाएगा। पावर पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास, पावर पॉइंट में स्लाइड्स कैसे बनती हैं, स्लाइड का जो टेम्पलेट है वो कैसे बनते हैं, डिज़ाइन कैसे होते हैं, थीम्स, इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट किस तरह ऐड करते हैं, एनिमेशंस किस तरह ऐड करते हैं, और स्लाइड्स क्रिएट करते वक्त टाइटल्स और जो आपके सब टाइटल्स हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, और आपकी जो स्लाइड्स के ऊपर इमेज है, पिक्चर्स हैं, उनको कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नेट से भी मिल जाएंगी, बुक से भी मिल जाएंगी, वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट यानी पावर पॉइंट के बारे में लिखना है, एक्सेल का भी लिखना है। तो टोटल आपके पास अब क्या हुआ, 3 टॉपिक्स हैं, थ्योरी, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। 30 नंबर की आपकी थ्योरी होगी, 10 नंबर का एक्सेल होगा, 10 नंबर का पावर पॉइंट होगा, 10 नंबर आपकी फॉर्मेटिंग के हो गए। फॉर्मेटिंग में दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि जहाँ से भी डाटा आपने पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, स्लाइड से है, किसी चैप्टर से है, या नेट से आपने पढ़ा है, उसका रेफरेंस भी आपने ऐड करना है। और जो आपकी फ़ाइल होगी फाइनल पेपर की, उसके लास्ट पे आपने रेफरेंस भी ऐड करना है। शुरू में आपने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब कि एक फहरिस्त बनानी है, लिस्ट बनानी है, किस पेज पे कौन सा टॉपिक है और कौन सा चैप्टर है और उसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो सारे पेज नंबर्स वगैरह जो हैं टेबल ऑफ कंटेंट आपने बनाना है। फर्स्ट पेज जो आपका होगा वो आपका कवर पेज होगा। फर्स्ट पेज के ऊपर आपने रोल नंबर, नेम, अपना कंप्लीट रोल नंबर और कंप्लीट नेम और सेक्शन भी मेंशन करना है, ठीक है, और अपना ईमेल एड्रेस भी मेंशन करना है आपने वहाँ पर। और फाइल का नेम जो आपने रखना है, यानी जो फाइल आपने MS टीम के ऊपर अपलोड करनी है उस फाइल का नेम अपना रोल नंबर रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस फाइल का नेम क्या रखना है, आपने अपने रोल नंबर से सेव करना है ताकि वो फाइल आए तो आपके रोल नंबर से ही डाउनलोड हो, क्योंकि डाउनलोड करके वो फाइल्स हमने सबमिट करवानी होती हैं एग्जामिनेशन वालों को। तो इसलिए उसको भी आपने ज़रा
डिटेल में देख लेना है, ठीक है। और बुक को जो आपने फॉलो करना है वो पीके सिन्हा की बुक है। तो ये सारी चीज़ें इस एक पेज के ऊपर बताई गई हैं। सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन CA 1201, 60 मार्क्स हैं आपके, और इसमें नोट में बताया है 10 से 15 पेजेस होने चाहिए। सबमिशन डेट इसकी 11 अगस्त रात को 12 बजे तक है। रिव्यू जो है आपने लिखना है चैप्टर्स का थ्योरी में 2, 7, 8, 9, 10 है, और पीके सिन्हा की जो बुक है उसको आपने फॉलो करना है। बाकी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब हम आते हैं टेम्पलेट की तरफ। जी मेरे पास है टेम्पलेट, ये टेम्पलेट आ गया, ठीक है। अब ये टेम्पलेट है सेम ऐसे ही कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 CA 1201 टर्म पेपर टेम्पलेट है। ऊपर BA BSc ऑनर सेकंड सेमेस्टर टर्म पेपर टाइटल, आपका जो भी टाइटल है, ठीक है। तो आपका टाइटल जो है वो टर्म पेपर फाइनल टर्म पेपर लिख देना है आपने। सबमिटेड टू, जिसको आपने सबमिट करवाना है, उसका नेम, थ्योरी टीचर का नेम, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस GC यूनिवर्सिटी लाहौर, सबमिटेड बाय। तो यहाँ पर 3 नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आपने 3 नहीं, आपने सिर्फ अपना नेम, कंप्लीट नाम और रोल नंबर लिखना है, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। थ्योरी सेक्शन लिखना है आपने जो भी है आपका। टर्म पेपर सबमिशन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपीज़ वेडनेसडे 11 अगस्त बाय 11:59 PM टू कंसर्न थ्योरी टीचर। तो अपने थ्योरी टीचर को यानी MS टीम के ऊपर आपने सबमिट करवाना है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके MS टीम के ऊपर लॉगिन नहीं है वो 12 बजे से पहले अपने CR को या GR को सबमिट करवा दे अपने सेक्शन के, और उसके बाद वो CR या GR जो है वो मुझे ईमेल कर दे। वो ऑलरेडी ईमेल उनके साथ शेयर किया हुआ है, वो मुझे ऑलरेडी मतलब कि आपके जो मिड में जिनके इश्यूज़ आ रहे थे तो वो मैंने उनसे मंगवा लिए थे। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का 12 बजे के बाद CR या GR कोई भी फाइनल पेपर जो है बाय ईमेल नहीं लेगा। 12 बजे मुझे ईमेल उसने कर देनी है CR या GR ने, उसके बाद CR ने किसी की एक्सेप्ट नहीं करनी, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने किस तरह बनाना है, सेम ऐसे ही जैसे इंट्रोडक्शन टू टॉपिक है। टेबल ऑफ कंटेंट 3 पे फर्स्ट लेवल हेडिंग आपकी, सेकंड लेवल हेडिंग, ये लेवल्स वगैरह मैंने हेडिंग लेवल बताए हुए हैं सारे। यूट्यूब के ऊपर भी मेरी वीडियो पड़ी है, आप वो भी देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट वाली, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ से लेवल्स आप सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा, आपको उसके ऊपर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर 1 जैसे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू टॉपिक, यानी कि आपका जो पहला है इंट्रोडक्शन टू टॉपिक कौन सा है, किसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सेकंड चैप्टर है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में या सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर चैप्टर 1 सॉफ्टवेयर्स या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स लिखनी है। उसके बाद आपने आगे चलना शुरू हो जाना है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन कौन सी हैं, हर एक टाइप को आपने एक्सप्लेन करते जाना है। तो ये फर्स्ट लेवल की हेडिंग्स आपकी। सेकंड लेवल की हेडिंग अगर कहीं पर कंपैरिजन आ गया है, लाइक आपका एक चैप्टर है रैम और रोम के बारे में, मेमोरी प्रोसेस मेमोरी के बारे में, तो उसके अंदर रैम और रोम की आपने कंपैरिजन करना है। तो ऐसे ही सेकंड लेवल हेडिंग और सेकंड लेवल हेडिंग रख के उसे कंपैरिजन करना है आपने दोनों को 2 कॉलम्स बनाकर। चैप्टर 2 आपका आ जाएगा, या आपने पहले थ्योरी का चैप्टर कर लिया सारा ऊपर, अब आप आगे हैं एक्सेल के ऊपर। तो आपने उसका इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेल लिख देना है चैप्टर 2, और फिर एक्सेल के बारे में सारा यहाँ पर लिख देना है। फिर ऐसे ही आगे चैप्टर 3 आप बना सकते हैं उसका MS पावर पॉइंट का चैप्टर 3 लिख दें, और इंट्रोडक्शन टू MS पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट के बारे में सारा कुछ लिख दें। तो जहाँ जहाँ से जो डाटा आपने पढ़ा है लास्ट पे आपने उसके रेफरेंसेस भी ऐड करने हैं, ठीक है। कवर पेज आपका शुरू में ये नंबर ऑफ़ पेजेस में काउंट नहीं होगा। टेबल ऑफ कंटेंट आपका नंबर ऑफ़ पेजेस में काउंट नहीं होगा। रेफरेंसेस वाला पेज आपका नंबर ऑफ़ पेजेस में काउंट नहीं होगा। यानी इन 3 पेजेस के अलावा आपने 10 से 15 पेजेस लिखने हैं। तो अगर 15 पेजेस आप पूरे लिखते हैं तो 3 पेजेस ये मिला के 18 पेज होने चाहिए आपके, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप ग्रुप के अंदर कर सकते हैं।